इसको बोले वो मेरी बहनें जी हो जाएं आगे आगे, जिनको केक बनाने का बहुत शौक़ है और जिनके बच्चे बड़े शौक़ से केक खाते हैं। क्योंकि आज आपकी ये बहन काफ़ी अरसे के बाद, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने लास्ट कब इतनी डिटेल से कोई वीडियो शेयर की हो आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। मुझे इतने ज़्यादा कल से आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि रेसिपी बताएं, और लकीली मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड भी कर ली थी, लेकिन मैंने ये नहीं था सोचा कि मैं आपको इतने डिटेल से बताऊंगी। खैर, इससे पहले कि क्लिप हमारे आगे चले जाएं और बात रह जाए पीछे, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मुझे लेने थे 5 अंडे। 5 अंडों को आपने घड़ी से 5 मिनट का टाइम दे के तो इस तरीके से आपने चला देना। हैंड बीटर है तो उसकी मदद से चला दें, वो भी नहीं है तो मिल्क शेक बनाने वाले जग में डाल दें, लेकिन याद रखें पूरे 5 मिनट आपने अंडों को इस तरीके से बीट करना। इस तरह क्रीमी फॉर्म में ये आ जाएगा और इसके बाद जाएंगे इसके अंदर 2 कप चीनी के। नॉर्मल हमने चीनी लेनी है, कोई इसका पाउडर नहीं बनाना, बस जो चीनी हम लेके आते हैं ना वही चुप करके डाल देनी है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 कप कुकिंग ऑयल। कुछ लोग बटर यूज़ करते हैं, बहुत से लोग बटर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा केक जब भी बनाती हूँ ना, मैं ऑयल से ही बनाती हूँ और इतना ज़बरदस्त केक बनता है। मुझे अब लगता है कि आंखें बंद करके केक बना दूँ, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। खैर, कुकिंग ऑयल डालने के बाद आपने 2 मिनट घड़ी से टाइम दे के इसको मज़ीद बीट करना है। उसके बाद इसके अंदर चला जाएगा रूम टेम्परेचर पे दूध। याद रखिए, केक जब भी बनाते हैं ना, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडी डालेंगे ना, दूध ठंडा होगा, अंडे ठंडे होंगे, तो वो केक उस तरीके से आपका फूलता नहीं है। खैर, इसके अंदर चला गया दूध और ऑयल जो है ना, उसमें हमने वो ज़्यादा गैप नहीं डालना। तो दूध के बाद भी हम इसको मिनट डेढ़ के लिए और बीट करेंगे और अब जाएंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें जा रहा है 4 कप मैदा। अगर आपने पहली दफ़ा केक बनाना है तो आप इस सारी रेसिपी की जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, वो आपने हाफ़ कर लेनी है। पहली दफ़ा में जब आप बनाते हैं, इसमें जाएंगे 3 अंडे और 2 कप आपने डालना है मैदे का। आधा कप आप दूध कर लें, 1 कप आप चीनी का कर लें, आधा कप आप कुकिंग ऑयल कर लें। मतलब सारी चीज़ें आपने आधी क्वांटिटी में कर लेनी है। मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ इतनी डिटेल से रेसिपी शेयर करूँगी और आप लोगों को इतनी पसंद आएगी, इसलिए मैं साथ साथ ही जो चीज़ें हैं ना वो यूज़ किए जा रही हूँ। मैंने एक दफ़ा सारी बना के नहीं रखी थी और इसके पिछली साइड पे यानी कि मेरी बैक साइड पे मैं खाना भी बना रही थी। 2 मैंने हांडियाँ रखी हुई थी बनने के लिए और साथ में ये भी अपना काम मैं निपटा रही थी। खैर, 4 कप हमने मैदे के ले लिया। 1 टेबल स्पून इसमें गया बेकिंग पाउडर। आधी आप चीज़ों से बना रहे हैं तो आपने आधा टेबल स्पून इसमें डालना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गया नमक और हमने इसमें डाला वनीला एसेंस की जगह लेमन एसेंस डाल लिया। आप वनीला एसेंस भी डाल लें, वो आपको चीनी भी मिलती है उसके गेशमक में, मतलब उस टेस्ट में। वैसे भी मार्केट से आपको मिल जाता है वनीला एसेंस। मतलब ये है कि हमने अंडों की स्मेल को ख़त्म करना है। अगर ना भी कुछ भी डालें तो अंडों की स्मेल बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वो आती है। तो कोई से भी अपनी मर्ज़ी का आप जायका इसमें ऐड कर। कभी भी आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स बगैर छाने केक में नहीं डालने। मैदा हो, बेकिंग पाउडर हो, कुछ भी हो, आपने सब कुछ इसमें छान के ऐड करना है। इस तरह गुठलियाँ नहीं बनती और आपका केक जो है ना वो बड़ा अच्छे से बनता है। अब आपने स्लो साथ में अंडे और जो सारा हमारा लिक्विडी मिक्सचर है उसको इस तरीके से मशीन को ऑन कर देना है। उसको स्लो हिलाते जाना है और थोड़ा सा मैदा आपने डालते जाना है और इस तरीके से मिक्स करते जाना है। मुझे अच्छे से पता है, जब आप जर्नी में नए आते हैं या जब तक आपको ज़ुबान नहीं आती, चीज़ों की समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ किस मार्केट से लें, इतनी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं ना। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अगर आप लोगों के साथ कोई रेसिपी या कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ तो वो मैं आपको साथ में उसकी पैकिंग भी दिखाऊं ताकि आपको लेने में आसानी हो। क्योंकि मैं इस सारे प्रोसेस से ख़ुद गुजरी हूँ ना, तो मुझे वो फ़ील होता है, मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ। स्टार्ट में आपको समझ नहीं आती थी और मुझे बेकिंग का इतना शौक़ है, मुझे बहुत पसंद है बेकिंग को। अब लंबा अरसा हो गया बेकिंग करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी ऐसा केक नहीं जो कि वेस्ट गया हो। इवन पहली दफ़ा भी जब बनाया था तो बहुत ज़बरदस्त बना था। चाहे तो आप बेकिंग पेपर ले लें, अगर बेकिंग पेपर नहीं तो ये देसी मेथड है, बड़ा ही आसान है। आप जिस भी आपने पैन में बनाना, जो आपका सांचा उसको आप ग्रीस कर लें। उसके बाद इस तरीके से बटर जो है उसको आप डाल के तो एक्स्ट्रा निकाल दें। आपका केक ऐसे आराम से बाहर आएगा ना। आप अभी नेक्स्ट जो पार्ट्स आएंगे तो आप देखना कि कितनी आसानी से केक बाहर आ गया और साथ में लगा भी नहीं। खैर, ये जो मैंने सारा मेज़ा बनाया हुआ है ना, ये अब हो चुका है रेडी अंदर जाने के लिए। और इसके बाद मैं ये जो हमें बादाम पाउडर मिलता है मार्केट से, वो भी मिलता है, घर में भी बना लें। आप चाहे तो अशरफियाँ भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप वैसे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते, बादाम के चंक्स डाल लें, बादाम पाउडर फॉर्म में डाल लें, पिस्ता डाल लें, आप अखरोट डाल लें। ये बहुत हेल्दी होता है केक और इसमें आप कम चीनी रख के बनाएं। बच्चों को बहुत पसंद है और मैंने बनाया भी अपने बच्चों के लिए था। मुझे पता है कि मेरे घर में ये इतना पसंद किया जाता है।
मैंने इसलिए डबल ये क्वांटिटी में बनाया था ताकि ख़त्म ना हो। और आज मैंने कल शाम को से बनाया केक, और आज मैं अगर आपको बताऊं तो 2 बर्तनों में मैंने फिल किया तो 1 बर्तन जो है ना वो खाली हो चुका है। तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरह के ड्राई फ्रूट्स डालें तो हेल्दी है। जैसे अब सर्दी भी आ रही है तो चाय के साथ भी दिल करता है कि कुछ हो, और नाश्ते में भी दिल चाह रहा होता है कि दूध पी रहे हैं, या फिर मतलब कि मार्केट से 1000 दर्जे बेहतर होता है, सस्ता भी, हेल्दी भी, और अपने हाथों से बनाए, यानी कि कोई हराम हलाल का चक्कर नहीं, और इतनी आसानी से बन जाता है। यार आप लोगों ने अभी तक केक नहीं ना बनाया, जितने लोगों ने मेरे से रेसिपी का पूछा है ना, आप सब ने अब बनानी है, और आपने मुझे ज़रूर बताना है, आपने मुझे मेंशन करना है। अगर आपने मेरी ये सेम रेसिपी फॉलो करके केक बनाना हो तो यकीन करिए आप मुझे दुआएं देंगे। और देखिए बस 3 तक मैंने गिना, ये मेरे पास एक मैजिक भी है। आप एक दफ़ा केक बनाए, इसके बाद मैं आपको ये मैजिक सिखाऊंगी। केक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यही वाला सांचा खाली करेंगे और इसमें जो दूसरा मेज़ा हमारा बचा हुआ था ना वो हम डाल के बनने के लिए रख देंगे। एक दफ़ा में भी सारा आ सकता था लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा तो इस तरीके से आपका ओवन भी गंदा हो जाता है, सारा वो बाहर आ जाना था। तो पहले वाला जो था वो भी बन के रेडी हो चुका है। ये साइड से आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है। मैंने शाम की चाय बनाई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि साथ में केक को ट्राई करूँ, तो मैंने वो साथ नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा कट करके तो वो मैंने चाय के साथ खाया और इतना यमी बना था, बहुत मज़ेदार। चीनी भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप मीठे के कितने शौकीन हैं। इस तरीके से घर में केक बना के बच्चे तो खुश होते ही होते हैं, आपके मजाजी खुदा भी खुश हो जाएंगे आपसे जब चाय के साथ, दूध के साथ या खाने के बाद इतना मज़ेदार, इतना यमी सा केक मिले। अच्छा एक और बात है, केक का अमेज़ा जब हम डालते हैं ना बर्तन में तो बहुत से लोग उसको टैप टैप करते हैं, मतलब कि हवा निकल जाए, और बहुत से लोग कहते हैं कि हवा इसके अंदर रहनी चाहिए, ये फुला देगा। मैंने दोनों चीज़ें करके देखी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकालें या रखें वो कोई इतना वो नहीं है। लेकिन कोई भी हम रेसिपी पहली दफ़ा देख रहे होते तो वो इतनी वो चीज़ें हमें वो कॉम्प्लिकेटेड करके दिखा रहे होते हैं, वो समझ ही नहीं आती क्या बंदा करे क्या ना करे। ये वाला फुल ऑन देसी तरीका है, आप बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। आप नोट कीजिएगा कि अभी मैं केक कट कर रही थी और एक वाला जो केक है ना वो गर्म था, अभी वो ये जो मैंने कट किया ये हल्का सा गर्म था और ये वाला टेम्परेचर पे आ चुका है नॉर्मल। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ये हो गया था, किया तो नहीं था, हो गया था निकालते निकालते, इसलिए ये इसकी जो साइडें है ना वो थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, लेकिन ये भी बाद में नरम हो जाती हैं। और आप देखिए देख रहे हैं कि ये साथ में प्लेट मेरे आके रखी भी जा चुकी है कि इसको कटो और मुझे प्लेट में डाल के मेरा हिस्सा दो। खाने के बाद बस ये रूटीन रखनी होती है बच्चों की कि पहले खाना खाएं उसके बाद मीठा खाना है, और उसके बाद शाम तक पेट भर भर के खाते हैं। चॉकलेट से भी आपकी छुट्टी हो जाती है, बाकी भी फजूल चीज़ों से काफ़ी हद तक छुट्टी हो जाती है जिस दिन केक बना होता है। जहाँ पे हम पंजीरियाँ, दाल और पिनियाँ इस तरह की चीज़ें सर्दी की सौगात है बना रहे होते हैं, हेल्दी तरीके से खा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप केक को भी अपने तरीके से हेल्दी चीज़ें डाल के बना सकते हो। ये भी बहुत बहुत मज़ेदार होता है। आपकी फरमाइश पे मैंने ये वाली रेसिपी आज ही अपलोड कर दी, वरना मैंने पता नहीं इससे कितने दिनों बाद जाके बस वैसे टॉपिक कुछ और होना था और आपको दिखा रहे होना था। खैर आई होप कि आपको अच्छी लगी हो और आपको पसंद भी आया हो। केक देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में भी इतना ही मज़ेदार था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।